आयोग, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए ईवीएम से चुनाव, ईवीएम से चुनाव, ईवीएम से चुनाव, ईवीएम से चुनाव, बंद करो, बंद करो। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, वोट की चोरी, बंद करो, वोट की चोरी, वोट की चोरी, बंद करो। हमें चाहिए, बैलेट पेपर, बैलेट पेपर, हमें चाहिए, बैलेट पेपर, बैलेट पेपर, हमें चाहिए, बैलेट पेपर, बैलेट पेपर, हमें चाहिए ईवीएम हटाओ, बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, विधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, विधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। वोट की चोरी, बंद करो, बंद करो, वोट की चोरी, बंद करो, बंद करो, वोट की चोरी, बंद करो, बंद करो, वोट की चोरी, बंद करो, बंद करो। चुनाव आयोग, चोर है, चोर है, चुनाव आयोग, चोर है, चोर है, चुनाव आयोग, चोर है, चोर है, चुनाव आयोग, चोर है, चोर है। हमें चाहिए, बैलेट पेपर, बैलेट पेपर, 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 हमें चाहिए बैलेट पेपर, बैलेट पेपर। ईवीएम से चुनाव, बंद करो, बंद करो, 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 वोट की चोरी, 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 बंद करो, बंद करो। चुनाव आयोग, चोर है, चोर है, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। देख साथियों, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखिए प्रशासन ने कितना पुलिस बल यहाँ पे लगा रखा है। ये यात्रा आज यहीं समाप्त तमाम होगी। समस्याओं की अगर जड़ है तो वो है इस देश में ईवीएम से चुनाव होना, बैलेट पेपर से चुनाव न होना। इस बात के लिए हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। सन 2019 से ही लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल जब लोकसभा चुनाव शुरू हुआ था, उससे पहले हमने जबरदस्त तरीके से लोगों तक बात ये पहुंचाई और घर घर तक, गांव गांव तक लोगों तक ये बात पहुंची। लोगों ने जबरदस्त तरीके से हमारी बात को समझा, हमारी बात को माना और माना कि इस देश में, इस देश की वर्तमान केंद्र सरकार इस मशीन के माध्यम से हर चुनाव को लूट रही है। मतलब कोई भी वोट डालना है, उसकी वोट कहां जा रही है पता नहीं लग रहा। एक सरकार, एक पार्टी, एक व्यक्ति जिसे इस देश में 10-15% से लोग जानते नहीं, चाहते नहीं, वो व्यक्ति एक बेईमान इलेक्शन कमीशन को बना के और लगातार इस देश के चुनाव को लूट रहा है। 2024 का चुनाव लूटा लोकसभा का, जिसमें 4,65,46,000 वोटों की बेईमानी की गई और उसके माध्यम से बीजेपी 79 सीटें जीत कर आई। इसके बाद में हरियाणा का चुनाव हुआ, 14 लाख वोटें हरियाणा चुनाव में बढ़ाई गई, 20 सीटें बीजेपी वहां जीत कर आई। और उसके बाद में लेटेस्ट महाराष्ट्र का चुनाव, 47 लाख वोटें काटी गई, 39 लाख वोटें बढ़ाई गई और उसके बाद में जब वोटें बढ़ी तो 76 लाख वोटें बढ़ाई गई इलेक्शन कमीशन के माध्यम से और इसकी वजह से 120 सीटें बीजेपी जीत कर आई। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी विपक्ष का नेता इस देश की असली समस्या जो ईवीएम है, मशीन है, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होना है, उसको उठाने के लिए तैयार नहीं है। और अब आप देखिए सरकार की बेईमानी, सरकार की बेईमानी के अभी इससे जो संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ है, 20 तारीख को आखिरी दिन यानी शुक्रवार को, इसी सरकार ने जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, उसके धारा 93(2) में संशोधन करके अब ये बात कर दी है कि भाई चुनाव आयोग से आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं ला सकते। अब बड़ी मजेदार बात ये भी कब किया है, जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन में एक याचिका के दौरान आदेश किया कि याचिकाकर्ता जिन डॉक्यूमेंट को मांग रहा है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराए जाएं।
वहां से आदेश आने के बाद में चुनाव आयोग के कहने पर इस सरकार ने जो है कानून में संशोधन कर दिया। तो ये जो बेईमानी हो रही है, और इसका नतीजा क्या है? दिल्ली में अब चुनाव होने वाले फरवरी में, इसके बाद में बिहार चुनाव होंगे। यानी चुनाव से ठीक पहले हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद आपने एक बहुत ही खतरनाक संशोधन कर दिया गया। मतलब साहब है कि सरकार बेईमानी कर रही है, और सरकार की बेशर्मी यह है कि हम बेईमानी कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं, आप पे जो करना हो कर लो, बावजूद उसके देश के लोग चुप बैठे हैं। इसी बात को लेके हम लोगों ने 10 दिन की हमारी पैदल यात्रा, उसकी हमने घोषणा की, बाकायदा उसकी जो पुलिस को हमने सूचना दी है, कमिश्नर साहब को, और आज ये हमारी यात्रा का पहला दिन है। तो ये परमिशन आपको मिल गई? परमिशन किसके बात की परमिशन चाहिए? मैं देश का नागरिक हूँ, देश का संविधान मुझे अधिकार देता, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। मेरी वजह से कोई भी ट्रैफिक में बाधा नहीं है, मेरी वजह से कहीं कोई न्यूसेंस नहीं है, कहीं किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं है, मुझे परमिशन की क्या जरूरत है? तो क्या आपकी हमने बाकायदा सूचना दी है पूरे देश भर की पुलिस का। यात्रा? देश भर की नहीं, अभी पहला फेज चलेगा 10 दिन का दिल्ली में, और इसके बाद हम महाराष्ट्र जाएंगे, और उसके बाद पूरे देश में आंदोलन होगा। और यह आंदोलन जब तक होगा जब तक ईवीएम को पूरी तरह से बंद नहीं कर दिया जाएगा और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा। तो ये आज की यात्रा हम अंबेडकर भवन से हमने शुरू करी, उसके बाद में पचकुया रोड होते हुए हम वहाँ से गए, वहाँ से रामा द्वार मार्ग पे होते हुए उसमें पहाड़गंज मेन रोड होते हुए फिर हम जो राजगुरु रोड है उस पर आए, वहाँ से हमने जो देशबंधु गुप्ता रोड है उसको क्रॉस किया, और फिर हमने सदर थाना रोड उस पर हम चले, वहाँ से आगे चल के बाड़ा हिंदूराव रोड जो है वहाँ से होते हुए पहाड़ी धीरज, वहाँ से नीचे होते हुए बर्फखाने से मलकागंज, और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आज की हम जो है खत्म कर रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से जो भी साथी देख रहे हैं, मेरा उन सब साथियों से कहना यह है, घर में बैठकर किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। घर में बैठकर ये जो सबसे बड़ी बीमारी है जिस दो देश को खाई जा रही है, इसका आप खात्मा नहीं कर सकेंगे। घर में बैठकर आप अपनी फसलों और नस्लों को नहीं बचा सकेंगे। घर में बैठकर आप इन दिक्कतों का सामना नहीं कर सकेंगे। इसलिए सड़क पे आना पड़ेगा। आज की तारीख में जब पूंजीपति, मीडिया, सरकार, अदालत और सब लोग मिल गए हैं, ऐसे समय में केवल और केवल देश में जन आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है जो इस देश को बचा सकता है। लेकिन आज 25 दिसंबर है, मनुस्मृति का दहन किया था अम्बेडकर जी ने, क्या संविधान पर हमला है तमाम तरीके से? नहीं, संविधान पर हमला है इसमें तो कौन सी बात है भाई? आप ये देखिए कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहा है। इस देश में आधी से अधिक आबादी अनपढ़ है, यह सारे लोग पढ़े लिखे हैं। ये देखिए सामने पुलिस इंस्पेक्टर साहब हैं, शायद डीसीपी भी होंगे, ये सारे के सारे पढ़े लिखे लोग। इनसे पूछो जरा, सारे लोगों से कोई जानता हो ईवीएम को बता दे ईवीएम कैसे काम करते हैं। इनमें एक आदमी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़ा हूं मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, पीएचडी करने वाले लोग, एक आदमी नहीं है जो ये बता सके कि ईवीएम कैसे काम करती है। बस बटन दबाओ और काम खत्म। ये नहीं होता। तो इसके माध्यम से देश के संविधान को खत्म किया जा रहा है, इसके माध्यम से देश के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। इस ईवीएम मशीन के रहने से देश तबाही की तरफ सरकार ले जा रही है। आज की तारीख में सरकार के पास कोई नहीं है, उसके पास कहीं लोग नहीं है। 10 या 15% मुश्किल से हैं जो उसके वोटर हैं। बाकी इस देश में चुनाव जीतने लायक नहीं है, लेकिन बेईमान इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से जीत रहे हैं। इसलिए हम लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सड़क पर आकर नहीं लड़े तो आपके बच्चे तबाह हो जाएंगे। बेरोजगारी भयानक है, सब लोग जानते हैं। जितनी बेरोजगारी आज की तारीख में है, कभी इससे पहले इतनी बड़ी बेरोजगारी नहीं रही। जिस कदर महंगाई है, ऐसी महंगाई कभी नहीं रही। आज की तारीख में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आज की तारीख में किसान शंभू बॉर्डर पर इतना महीने से पड़े हैं, और जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब आमरण अनशन पर बैठे हैं, मरने के कगार पर हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। अरे इस देश का किसान जो अन्नदाता है, तुम उसे राजधानी में नहीं आने देते? तो तुम्हारे बाप की राजधानी है क्या? ये जो सरकार सब कर रही है, इन सारी चीजों को देखते हुए केवल और केवल जन आंदोलन एकमात्र रास्ता है इसको बचाने के लिए। इसीलिए हम सारे साथी इसको जगाने के लिए सवाल है कि गृह मंत्री का अभी ताजा बयान था, अम्बेडकर भगवान का नाम जपिए तो ये सारी समस्याएं समाप्त। नहीं, जिसको जपना है वो जपे। हमारे लिए तो इस धरती पर अगर कोई भगवान है, 90% आबादी को अगर इस देश में किसी ने अधिकार दिए हैं, जीने का हक दिया है, पढ़ने का हक दिया है, नौकरी करने का हक दिया है, तो वो केवल और केवल बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं।
उन्हीं की बदौलत हमें ये अधिकार मिला है कि आज हम इस देश में सीना तान के इस यात्रा में निकालने, नहीं तो कौन यात्रा निकालने देता था, कौन हमें बोलने देता था। तो किसी का कोई भगवान होगा, हमारा तो एक ही भगवान है। 90% लोगों का, इस देश की तमाम महिलाएं जो हैं जिनको अधिकार दिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, एक ही भगवान है, सबसे बड़ा भगवान है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। उनका अपमान कोई करेगा, चाहे गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री, बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश में आंदोलन। तो मैसेज जा रहा है एकदम सही है इसमें। भाई वो तो आप जाने, मैं समझता हूँ मीडिया के साथ ही हम तो अपना काम कर रहे हैं। विपक्ष कहाँ है वो कहते हैं ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। तो हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, फल संसद जो में होगा। जो विपक्ष है वो किससे क्या कहेंगे? नहीं, मैं कह सकता हूँ भाई, अगर विपक्ष होता तो ये काम हमारा नहीं, ये काम तो विपक्ष का था, विपक्ष को करना चाहिए था। लेकिन अगर विपक्ष नहीं कर रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर विपक्ष नहीं लड़ रहा तो क्या मैं भी घर में बैठ जाऊं? भाई मैं तो नहीं लड़ूंगा, मैं तो घर में नहीं बैठूंगा। मुझे जिसकी वजह से पढ़ने का अधिकार मिला, ये वकालत की डिग्री मिली, मेरा धर्म तो ये कहता है कि देश को जगाने के लिए, देश के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको खत्म करने के लिए सड़क पे आओ, लड़ो, लोगों को जगाओ, संघर्ष करो। मैं वो काम कर रहा हूँ, मेरे सारी टीम के सारे साथी वो काम कर रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छा। थैंक यू।